हेलो दोस्तों, आज मैं 2-3 दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। कुछ रीज़न था इसलिए। और मैं देख रही हूँ, लगता है आप लोग को वीडियो पसंद नहीं आ रहे, नॉलेजेबल नहीं है क्या? अगर ऐसा कोई बात है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ना तो कोई सब्सक्राइब करता है, ना ही कोई कमेंट करता है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, पूरा वीडियो को देखिए, तब आप लोग को समझ में आएगा कि ये नॉलेजेबल है कि नहीं है। और अगर कोई मतलब मुझसे कुछ गलती हो रहा है कुछ भी, तो आप लोग कमेंट में बोलिए। क्योंकि देखिए, मैं जिस एम से ये चैनल स्टार्ट की हूँ, उस एम को पूरा करना तो मेरा दायित्व है। पर बिना आप लोग के सपोर्ट के ये हो नहीं पाएगा। इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे मैं देखूँगी कि हाँ, आप लोग को भी इंटरेस्ट है, तो मैं आगे आगे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें, हमारे देश में क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स, जीके, सब लेके आऊँगी। हमारे संविधान में जितने अनुच्छेद हैं, मतलब धीरे धीरे हम, जैसा मेरा चैनल का नाम है बेसिक टू एडवांस, उसी लेवल का मैं कंटेंट देती रहूँगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, मेरे वॉइस में, बोलने की स्पीड में, मैं इतना धीरे बोलती हूँ ताकि आप लोग को हर एक अक्षर है, हर एक शब्द का मतलब समझ में आए। तो इसी चक्कर में मैं बहुत धीरे स्लो बोलती हूँ, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, दोनों में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंटरेस्ट है तो कमेंट करिए, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो में कोई भी अतिरिक्त चीज़ें नहीं है, सब नॉलेजेबल ही है। और हाँ, अगर आप लोग कोई भी डाउट है तो मैं ऑनलाइन क्लास भी ले सकती हूँ। अभी तो थोड़ा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहे, तो इसलिए मेरा गैप हो जा रहा है वीडियो में, या फिर एनी टाइम मैं अपलोड कर देती हूँ। लेकिन आप लोग का जब डिमांड रहेगा तो मैं ऑनलाइन क्लास भी लेना स्टार्ट कर दूँगी। आप लोग के डाउट मैं क्लास में ही क्लियर कर दिया करूँगी। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ताकि चैनल थोड़ा ग्रो हो और मेरा भी इंटरेस्ट बढ़े। तो आज हम पढ़ेंगे नागरिकों के अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है। नागरिकों के अधिकार, दोनों ही नागरिक को दिए गए अधिकार हैं, लेकिन वो जो दोनों अधिकार हैं वो किस लेवल के हैं, आज हम ये जानेंगे। दोनों में अंतर क्या है। तो नागरिक अधिकार और मौलिक अधिकार। नागरिक अधिकार को इंग्लिश में कहते हैं सिविल राइट्स, और मौलिक अधिकार को कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो दोनों ही नागरिकों को राज्य के खिलाफ सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, यानी राज्य उनके साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता। दोनों ही अधिकार नागरिकों के सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए हैं, लेकिन इनके दायरे और कानूनी महत्व में स्पष्ट अंतर होता है। मतलब दोनों ही अधिकार इनके कल्याण के लिए हैं, नागरिकों के लिए, लेकिन इनका जो दायरा है और जो कानूनी महत्व है, दोनों अलग है। कैसे? अब नागरिक अधिकार सुनो। नागरिक अधिकार किसी देश के सामान्य कानूनों द्वारा दिए जाते हैं। क्या है? नागरिक अधिकार किसी देश के सामान्य कानूनों द्वारा दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए सूचना का अधिकार, RTI, राइट टू वोट। तो क्या क्या? सूचना का अधिकार और राइट टू वोट, ये दोनों क्या है? ये दोनों सामान्य कानूनी प्रक्रिया द्वारा बदले जा सकते हैं, जो कि नागरिक अधिकार हैं। अब हम आते हैं, इसके बारे में आगे और जानकारी है, ये तो सामान्य अंतर है। और जबकि दूसरी ओर क्या है? मौलिक अधिकार
देश के सर्वोच्च कानून यानी संविधान द्वारा गारंटीकृत और संरक्षित होते हैं। इन्हें संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में विशेष दर्जा प्राप्त है। इनका दायरा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, यानी नैतिक मीन्स आपको पहले ही बता चुकी हूँ, समाज में कैसे रहते, नैतिक चीज़ें, अच्छी बातें, अच्छा व्यवहार, अच्छी कल्चर, इन सबको मिला के नैतिकता बनता है। दूसरा है बौद्धिक और आध्यात्मिक, तो इन विकास के लिए आवश्यक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। नागरिक अधिकार, एक बार फिर से सुनिए, नागरिक अधिकार किसी देश के सामान्य कानूनों द्वारा दिए जाते हैं, ये संविधान द्वारा नहीं दिए जाते हैं। इसमें क्या क्या है आपका, सूचना का अधिकार और राइट टू वोट। लेकिन मौलिक अधिकार में हमें बहुत सारे अधिकार मिले हैं जो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में। जब मैं अनुच्छेद पढ़ाऊंगी, भाग पढ़ाऊंगी, तो आपको डिटेल्ड में वहाँ पे मौलिक अधिकार भी पढ़ाऊंगी। तो ये इनको विशेष दर्जा प्राप्त है। इनका दायरा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक के लिए आवश्यक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। तो इन दोनों के बीच प्रमुख अंतरों को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। तो इन दोनों में जो मुख्य अंतर हैं वो हम यहाँ देखेंगे। विशेषता क्या है कि ये नागरिक अधिकार हैं, सिविल राइट्स, और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। स्रोत यानी ये हमें मिलते कहाँ से हैं। तो हमें नागरिक अधिकार कैसे प्राप्त होता है, देश के सामान्य कानूनों या विधायिका द्वारा बनाए गए अधिनियमों से मिलते हैं। नागरिक अधिकार कैसे मिलते हैं, देश के सामान्य कानूनों या विधायिका द्वारा बनाए गए अधिनियमों से मिलते हैं। ये हमें विधायिका या सामान्य कानूनों से मिलते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार सीधे भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। मौलिक अधिकार हमें सीधे भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। कितनी अच्छी जानकारी है, हमें क्या ये चीज़ें पता रहती हैं? ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, आप लोग को जानकारी छोड़ के अतिरिक्त चीज़ें नहीं सुनने को मिलेंगी। फिर दूसरा है संरक्षण का स्तर, यानी कि इन अधिकारों में बदलाव या कोई प्रक्रिया कैसे, मतलब बदलाव, जैसे कुछ चीज़ उनमें डालना है, कुछ निकालना है अधिकारों में, वो कैसे हो सकता है। संरक्षण का स्तर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अमेंडमेंट, संशोधन। तो संरक्षण का स्तर कैसे हो सकता है, सिविल राइट्स में यानी नागरिक अधिकार में, इन्हें सामान्य विधायी प्रक्रिया के माध्यम से बदला या निरस्त किया जा सकता है। अच्छा, निरस्त मीन्स उनको समाप्त किया जा सकता है, हटाया जा सकता है नागरिक अधिकार को। लेकिन जो हमारा संवैधानिक अधिकार है यानी मौलिक अधिकार है, इन्हें बदलने के लिए एक विशेष संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। ठीक, अब आता है उल्लंघन पर उपाय, यानी अगर इन नियमों को कोई उल्लंघित करता है, इन मौलिक अधिकारों को कोई किसी नागरिक से छीनता है, तो क्या किया जा सकता है। उल्लंघन पर उपाय, उल्लंघन होने पर सामान्य अदालतों में मुकदमा किया जा सकता है। जैसे हमारा राज्य स्तर का हो गया, डिस्ट्रिक्ट स्तर का हो गया, हम वहाँ अपनी अपील दर्ज कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। और जो हमारा मौलिक अधिकार है उसके उल्लंघन की स्थिति में हमें सीधे सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 या उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 में जाया जा सकता है। तो वही जैसा मैंने पहले बोला कि जब मैं अनुच्छेद पढ़ाऊंगी भाग, तो सब डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ हमें अधिकारों में अंतर देखना है। तो क्या होता है उल्लंघन पर उपाय, उल्लंघन होने पर सामान्य अदालतों में मुकदमा किया जा सकता है। लेकिन जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो हमें सीधे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में जाना होता है, जिसकी व्याख्या अनुच्छेद 32
जो सर्वोच्च न्यायालय का है, और उच्च न्यायालय की व्याख्या अनुच्छेद 226 में किया गया है। अब आता है दायरा, इनकी बाउंड्री कितनी है, ये लिमिट क्या है इनका। आमतौर पर दायरा क्या है, आमतौर पर सरकार और अन्य व्यक्तियों दोनों के कृत्यों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। और मौलिक अधिकार में क्या होता है, ये तो जो आमतौर पर सरकार और अन्य व्यक्तियों दोनों के कृत्यों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी जो सिविल राइट्स हैं, जो नागरिक अधिकार हैं, ये सरकार और राज्य दोनों से ही, ये सरकार और अन्य व्यक्ति यानी सरकार और लोगों से हमारी सुरक्षा करेंगे, यानी नागरिकों की रक्षा करते हैं। और मौलिक अधिकार में मुख्य रूप से राज्य सरकार की मनमानी के खिलाफ नागरिकों की रक्षा करते हैं। यानी जो सिविल राइट्स है उसमें सरकार और दूसरे व्यक्तियों से नागरिकों की रक्षा करेगा, और जो मौलिक अधिकार है ये सीधा सरकार का हम पे हो रहे अन्याय से हमारी रक्षा करेगा। तो ये रहा हमारा सिविल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस। नाउ what is the difference between civil rights and fundamental rights? Answer is civil rights and fundamental rights both provide citizens with security and freedom against the state. However, there is a clear difference between the स्कोप एंड लीगल इम्पोर्टेंस। मीन्स जो हमने अभी पढ़ा कि दोनों में क्या अंतर है, तो सिविल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स बोथ प्रोवाइड सिटीजन्स विथ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। दोनों मतलब सिविल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स दोनों ही नागरिकों को किस लिए दिए जाते हैं, उनकी स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए। देयर इज़ अ क्लियर डिफरेंस, तो यहाँ पे दोनों के बीच, दोनों का जो कानूनी और स्रोत है और कानूनी महत्व है, दोनों इधर हम समझ सकते हैं। फर्स्ट इज सिविल राइट्स। व्हाट इज सिविल राइट्स? देयर आर द राइट्स दैट आर प्रोवाइडेड टू सिटीजन थ्रू द ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अ कंट्री। यानी कि किसी देश के सामान्य कानून, ऑर्डिनरी लॉज मीन्स सामान्य कानून के द्वारा जो नागरिकों को अधिकार मिलते हैं वो क्या है? सिविल राइट्स। एग्जाम्पल, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI एक्ट, एंड सेकेंड इज राइट टू वोट, RTV। तो ये दोनों क्या है, हमें ये दोनों सिविल राइट्स हैं जो कि हमें देश के सामान्य कानून द्वारा मिले हैं। These rights can be changed. What say? These rights can be changed through the ordinary legislative process। यानी कि इसमें क्या कर सकते हैं हम, इन अधिकारों यानी सिविल अधिकारों को सामान्य विधायिका के प्रोसेस से हम चेंज कर सकते हैं। हाँ, नाउ फंडामेंटल राइट्स। व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स? दीज आर द राइट्स दैट आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फंडामेंटल राइट्स वे राइट्स हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ से गारंटी मिली रहती है, जिनका उल्लेख कहाँ है? पार्ट 3 आर्टिकल नंबर 12 to 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स दीज राइट्स स्पेशल स्टेटस टू इंश्योर द ओवरऑल डेवलपमेंट लाइक फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल। तो फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल
of individuals and their essential freedom. The major difference between the two can be understood as follows. हाँ, तो बेसिस यानी इनकी आधार विशेषताएं क्या हैं, किनके किनके, सिविल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स. सोर्स, हाउ वी कैन फाउंड देम, फ्रॉम वेयर. फर्स्ट इज सोर्स. दे आर obtained through the country's ordinary laws or legislative acts. जैसा कि पीछे हमने पढ़ा कि सामान्य कानून द्वारा ये हमें प्राप्त होते हैं. बट फंडामेंटल राइट्स, दे आर प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दिस इज सोर्स. नाउ अमेंडमेंट, संशोधन. They can be changed or repealed through the ordinary legislative process. What is meaning of repealed? Means उनको निकाला जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है. तो they can be changed or repealed through the ordinary legislative process. And fundamental rights, their amendment requires a special constitutional amendment procedure. Third is remedy in case of violation. In violated, a case can be filed in ordinary courts. मतलब हम जब इसका उल्लंघन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं, सामान्य अदालतों में. But in case of fundamental rights violation, can directly approach the Supreme Court, Article 32, or the High Court, Article 226. Now protection. Generally the government and other persons provide protection to these rights, and mainly these rights protect citizens against the arbitrary actions of the state. गवर्नमेंट मीन्स जो हमारा सिविल राइट्स है वो हमें जनरली द गवर्नमेंट एंड अदर पर्सन्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दीज राइट्स. यानी कि जो राज्य और अदर व्यक्ति के, अब वो हमें अगर परेशान करते हैं तो हम यहाँ तो सिविल राइट्स से हमें वहाँ सुरक्षा मिलती है. बट मेनली दीज राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन. अगर फंडामेंटल राइट्स में क्या होता है, अगर हमें देश या सरकार के खिलाफ से कुछ अत्याचार हमारे ऊपर होता है तो उसमें हमारा फंडामेंटल राइट्स हमारी सुरक्षा करता है. तो ये रहा सिविल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस. प्लीज़ आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए. कुछ डाउट हो, वीडियो अच्छा है नहीं अच्छा है, मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो उसके बारे में आप लोग कमेंट करिए. वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को पूरा देखिए और जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर करिए. थैंक यू.